अगर आज की वीडियो आपने पूरी देख ली तो आप भी एकदम बुक्स की तरह चार्ट रीड कर पाओगे। देखो, कुछ सिंपल बातें हैं वीडियो में आपको सिखाऊंगा। तो आज का सेशन बहुत ही अलग होने वाला है। आज मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आज के बाद से जब भी आप चार्ट देखोगे, एक अलग व्यू से देखोगे, एक अलग नज़रिए से देखोगे। आपको जब पूरा नॉलेज रहेगा कैंडल्स का कि कैंडल्स कैसे वर्क करती है, चार्ट कैसे वर्क करता है, तो आपको भी मज़ा आएगा चार्ट रीड करने में। तो देखो, कुछ सिंपल स्टेप्स है, कुछ सिंपल्स फॉर्मेट्स है, वो आज देखेंगे कि कैसे हम चार्ट्स को रीड कर सकते हैं। ठीक है, हमारा जो पूरा चार्ट रीडिंग है आज, हम ये सिर्फ 3 कैंडल पे ही देखने वाले हैं। सिर्फ 3 कैंडल पे हमें 3 कैंडल ही देखनी है, और ये कैसे कैसे वर्क करती है, कैसे कैसे वर्क नहीं करती है, ये सब हम देखेंगे। और सिर्फ ये 3 कैंडल पे ही हमें पूरा चार्ट रीड करना है, और हमें कुछ ज़्यादा कैंडल स्टिक पैटर्न्स और ज़्यादा कुछ नहीं देखना है। बस ये 3 कैंडल आज आप पूरा समझ जाओ, आपको पूरा चार्ट समझ में आ जाएगा कि कहाँ पे सेलर्स है, कहाँ पे बायर्स है, की लेवल्स क्या क्या है, कहाँ पे बायर्स ज़्यादा है, कहाँ पे सेलर्स ज़्यादा है। देखो, तो ये जो 3 कैंडल्स है उसमें कि एक है बुलिश कैंडल, और एक है पिन बार, और एक है डोजी। ठीक है, तो हमको बस इनको क्या बोलना है: स्ट्रेंथ कैंडल, कंट्रोल शिफ्ट और इनडिसीजन। ठीक है, सिर्फ 3 कैंडल्स आप ध्यान में रखो और इनके नाम ध्यान में रखो बस। हम सबसे पहले देखेंगे स्ट्रेंथ कैंडल। तो स्ट्रेंथ कैंडल कैसे वर्क करती है, देखो यहाँ पे क्या लिखा है: द मार्केट इज़ अ बैटल बिटवीन बाइंग एंड सेलिंग। मोर बैटल्स हायर प्राइस, more selling lower price. Okay, candles are a direct reflection of this buying and selling better। मतलब देखो, अगर ज़्यादा बाइंग है तो प्राइस भी हाई रहेगा, प्राइस भी हाई। अगर ज़्यादा सेलिंग है तो प्राइस भी लो रहेगा। ठीक है, अब सिर्फ बेसिक सीखना है, मैं थोड़ा सा बेसिक सिखाऊंगा। कैंडल्स आर डायरेक्टली रिफ्लेक्शंस ऑफ बाइंग्स एंड सेलिंग बैटल। मतलब कि ये कैंडल अपने को बताती है कि कितने बायर्स हैं और कितने सेलर्स हैं, और मतलब किसके कंट्रोल में मार्केट है। जिसके कंट्रोल में मार्केट है हमें उसके साथ ही जाना है, जिसके साथ में मार्केट है उसके साथ में हमें जाना है। अगर ये बुलिश सेलिंग कैंडल होती तो हम सेल साइड पे जाते। अगर बुलिश बाइंग मतलब बुलिश बाइंग रहती तो हमें बाई की तरफ जाना है। ठीक है, एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट है। मतलब सबसे पहले से चालू करूँगा मैं सबसे। तो देखो, यहाँ पे कैंडल ओपन होती है, ठीक है, और ऐसे ओपन होते 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 ये यहाँ पे क्लोजिंग दे देती है। ठीक है, और ये इसकी अपर वीक है और ये इसकी लोअर वीक है। मतलब थोड़ा सा आप देखोगे कि यहाँ से अगर इसकी ओपनिंग हुई है तो ये थोड़ी सी सेल प्रेशर में आई, मतलब सेलिंग में आई, और यहाँ से इसने एक बिग मूव दे दिया अप साइड। मतलब यहाँ पे किसका कंट्रोल है, यहाँ पे ऑब्वियसली बायर्स का कंट्रोल है, यहाँ पे बायर्स ज़्यादा है। देखो, द रिजल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बाइंग कैंडल, क्योंकि यहाँ पे बाइंग का प्रेशर बहुत ज़्यादा है इसलिए ये इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल बनी। और इसकी अगर लो वीक है, मतलब छोटी वीक है, तो हमें ये कंक्लूजन निकालना है कि यहाँ पे सेलर्स बहुत ही कम है, यहाँ पे सेलर्स बहुत ही कम है, और बायर्स जो है यहाँ तक इस प्राइस को लेके गए थे। सेलर्स बायर्स यहाँ तक ये प्राइस को लेके गए थे, पर सेलर्स ने फिर से नीचे कर दिया।
तो यहाँ पे कैंडल ने अपनी क्लोजिंग दे दी, ठीक है। सेम सेलिंग कैंडल का भी है, देखो कि सेलर्स ने यहाँ से ओपन किया सेलिंग, और यहाँ यहाँ पे नीचे नीचे करके यहाँ पे क्लोजिंग दे दिया, ठीक है। तो यहाँ से सेलर्स ने डायरेक्ट ऐसे क्लोजिंग नहीं दिया है, क्लोजिंग उसने ऐसे 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 करके यहाँ पे जाके फिर यहाँ पे क्लोजिंग दिया, क्योंकि इसकी लोअर वीक हमें क्या कहती है कि मार्केट की प्राइस यहाँ तक आया था और वापस से ऊपर गया और यहाँ पे क्लोजिंग दे दी, ठीक है। ये है सेलिंग की, मतलब सेल साइड की कैंडल। हमें इसमें क्या समझना है कि देखो ये कैंडल्स देखो, इस इनमें वीक ही नहीं है। हाँ, यहाँ पे देखो क्या लिखा है, बुलिश कैंडल विथ नो अपर वीक, बेरिश कैंडल विथ नो लोअर वीक। मतलब यहाँ पे लोअर वीक नहीं है, यहाँ पे अपर वीक नहीं है, ठीक है। तो इसका कंक्लूजन क्या निकलता है कि देखो यहाँ पे सेलिंग तो आई थी, यहाँ पे थोड़ी सी सेलिंग तो आई थी, पर बायर्स ने इतने मतलब जल्दी पुश कर दिया इसको कि यहाँ पे इसको वापस रिटर्न सेल होने का चांस ही नहीं मिला, यहाँ पे सेल होने का चांस ही नहीं मिला। यहाँ पे बायर्स ने क्लोज कर दिया, मतलब यहाँ पे ऊपर सेल हुई नहीं, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस रहता है कि मार्केट अपवर्ड मूव करे। अगर ये ऐसे मार्केट जा रही है सपोज, और यहाँ पे नीचे ये वाली कैंडल अगर बन गई तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि मार्केट थोड़ा सा अप मूव करे, जहाँ तक सपोर्ट या रेजिस्टेंस कुछ नहीं रहेगा तब तक अपवर्ड मूव करे, ये बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं इस वाली कैंडल पे। और सेम बेरिश कैंडल पे भी वैसा ही रहता है, अगर मार्केट ऊपर जा रही है ऐसे और ये कैंडल अगर बन गई, ये रेड कैंडल, हाँ, इसके वीक अपर वीक है, इसको लोअर वीक है ही नहीं, तो यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि मार्केट जो है नीचे फॉल करे जब तक एक सपोर्ट नहीं आ जाता, ठीक है। तो देखो यहाँ पे भी वही लिखा है, आर इवन स्ट्रॉन्गर बिकॉज दे शो नो रेजिस्टेंस फ्रॉम सेलिंग और बाइंग अगेंस्ट द लार्जर मूव। मतलब इसमें कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है सेलिंग्स में भी और बाइंग्स में भी, हाँ, जो कि अब मतलब लार्जेस्ट मूव दे सकता है। इस वाले एग्जांपल में देखो कि इस वाले कैंडल में बहुत ज़्यादा बाइंग है, बहुत ज़्यादा बाइंग्स है। तो यहाँ से मार्केट फिर से नीचे आई, यहाँ से मतलब देखो एक कैंडल रेड बनी, ठीक है, दूसरी कैंडल भी रेड बनी, पर ये जो कैंडल बनी है ना, ये कैंडल का लो, ये दोनों भी कैंडल ब्रेक नहीं कर पाए। मतलब इसका मीनिंग क्या हुआ कि ये जो बुलिश कैंडल है इनमें बहुत ज़्यादा बाइंग है, ये दो कैंडल मिलकर भी इसका लो जो है वो ब्रेक नहीं कर पाई, ठीक है। तो फेवर किसके तरफ है, बाइंग की तरफ, ठीक है। और यहाँ पे देखो ये वाली कैंडल, इसमें बहुत ज़्यादा सेलिंग प्रेशर है, बहुत ज़्यादा सेलिंग प्रेशर है, हाँ, फिर भी मार्केट ने एक बुलिश कैंडल ही बनाई, मतलब एक ग्रीन कैंडल ही बनाई, हाँ, और इसके बराबर रेजिस्टेंस पे, मतलब इसको रेजिस्टेंस पे बनाया और दूसरी कैंडल ने क्या किया, इसका ब्रेकआउट कर दिया, इसका ब्रेकआउट कर दिया। तो हम क्या समझेंगे इस पूरे ओवरऑल स्ट्रक्चर में कि मार्केट इज बुलिश मार्केट, ये अपसाइड और जाने वाली है, ठीक है। अभी अब हम कोई भी कैंडल उठा के बोलेंगे कि ये मतलब इसको एक ऐसी कैंडल है, इसको नीचे से वीक है, मतलब लोअर वीक है, और ये बुलिश कैंडल है, मार्केट यहाँ से अप बढ़ जाएगा, नहीं, इसमें भी फुल बॉडी कैंडल्स रहती है। देखो ये जो है, ये पहली वाली, ये बहुत स्ट्रॉन्ग है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा बाइंग हुई है, मतलब बहुत ज़्यादा
इंस्टीट्यूट ने इस पे पैसा डाला है बहुत ज़्यादा। हाँ, क्योंकि ये बहुत बड़ी कैंडल है और इसमें बाइंग प्रेशर बहुत ज़्यादा है। इसमें थोड़ा कम है इसके मुकाबले, मतलब इसमें भी बहुत ज़्यादा है पर इसके मुकाबले थोड़ा कम है, और इसमें इसके मुकाबले थोड़ा कम है, देखो। हाँ, और ये तो मतलब बहुत ही छोटी है, इसमें थोड़ी सी बाइंग हुई है, तो ये हम मतलब कंसिडर करेंगे कि ये एक वीक सिग्नल है, वीकेस्ट। और ये जो है ये हमारा स्ट्रॉन्ग सिग्नल है। देखो, अगर ये सेम सेम कैंडल अगर आपको ऐसे नीचे जाते हुए दिखेंगी और यहाँ पे ये कैंडल बनेंगी छोटी वाली, तो आप ये नहीं कंसिडर करेंगे कि ये मार्केट यहाँ से ऊपर जाने वाली है, क्योंकि ये छोटी कैंडल है, इसमें मतलब ये ज़्यादा पावरफुल नहीं रहती, ये बहुत ज़्यादा पावरफुल रहती है, इसके बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ये ऊपर जाए। ठीक है, तो हमारा अभी आता है एंगल फिंग। ये टॉपिक भी मतलब ये टॉपिक अगर समझो आप, आ, आपका चार्ट रीडिंग, आप इतने फ्लुएंट चार्ट रीडिंग करेंगे कि आपको लग रहा होगा कि ये कौन सी बुक पढ़ रहे हो अपन। देखो, इसमें क्या है, ये फर्स्ट कैंडल, ओके, ये सेकंड, ये थर्ड, और ये फोर्थ। ये फोर्थ है बुलिश कैंडल, ओके। ये फोर बुलिश कैंडल है, और इस वाली कैंडल ने इसका मतलब ये चारों कैंडल को खा गया, ये चारों कैंडल को खा गया। मतलब देखो, यहाँ से इसका हाई पॉइंट है ये चारों कैंडल का, और यहाँ पे लो पॉइंट है। तो भाई इस इस कैंडल ने क्या किया, रेड वाली कैंडल ने इस चारों कैंडल को अकेला ही खा गया। मतलब देखो कि अगर छोटे छोटे बायर्स आ रहे हैं तो सेलर्स इतना मतलब इतने जल्दी से आ गया और इतने बड़े अमाउंट में आ गया कि इस चारों कैंडल को इसने पूरा खा लिया, मतलब एकदम टॉप से तो बॉटम तक। तो मतलब इसमें हमें क्या कंसिडर करना है कि सेलिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा है, सेलिंग प्रेशर बहुत ही ज़्यादा है इसमें, इस वाली कैंडल में। ठीक है, इसकी अपर विक अगर छोटी है, इसकी अपर विक अगर छोटी है, तो हम क्या कंसिडर करेंगे कि यहाँ पे ये इसकी इसकी जो लोअर विक है ये इससे बड़ी है, देखो ये इससे बड़ी है। और यहाँ पे हम कंसिडर करेंगे कि यहाँ पे सेलिंग आई, जब ये कैंडल ओपन हुई तब थोड़ी सेलिंग आई, और एक जल्दी से इसने अपवर्ड मूव कर दिया, मतलब बहुत ज़्यादा इसमें बाइंग आ चुकी है। और यहाँ पे विक भी बहुत छोटी है, मतलब ये कैंडल ने क्या किया, सेलर्स को मौका ही नहीं दिया, सेलर्स को मौका ही नहीं दिया कि ये नीचे क्लोजिंग करे। इसने बाइंग ये इतने स्ट्रांगली डाली कि कैंडल ने वहाँ पे ही क्लोज कर दिया। ठीक है, मतलब यहाँ पे अपन क्या समझेंगे कि बायर्स का फेवर जो है वो बहुत ज़्यादा है, बायर्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, और बहुत ज़्यादा चांसेस है कि यहाँ से मार्केट अप जाने वाली है। और ये मतलब एक स्ट्रॉन्ग बाइंग का इंडिकेशन होता है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंस्टीट्यूट ने पैसे डाले। सो सेलिंग कैंडल का भी वैसे ही है, सेलिंग कैंडल के अगर लोअर विक, देखो लोअर विक अगर छोटी सी है, हाँ, तो हमें समझ जाना है कि ये कैंडल बहुत रैपिडली नीचे आई, और इसने मौका ही नहीं दिया बायर्स को कि ये वापस से पुल बैक करे। सेलर्स की इतनी ज़्यादा क्वांटिटी है इसमें कि सेलर्स ने यहाँ पे ही क्लोज कर दिया, इसको मौका ही नहीं दिया ऊपर जाने का। और यहाँ पे जब कैंडल ओपन हुई, हो सकता है कैंडल वापस से ऊपर गई, मतलब यहाँ तक गई, और यहाँ से वापस से इतना स्ट्रॉन्ग सेलिंग आई, और बायर्स को मौका ही नहीं दिया यहाँ पे नीचे जाने का। इसलिए सेलिंग कैंडल ने क्या किया, यहाँ पे ही क्लोजिंग दे दी, यहाँ पे क्लोजिंग दे दी। ठीक है, ये समझ में आया। अब आपको ये समझ में आया है, अच्छी ग्रीन कैंडल बनी, और ऊपर की विक बहुत छोटी है और नीचे की विक थोड़ी बड़ी है, तो हमें इसमें क्या समझ में आ रहा है कि बायर्स का जो फेवर है वो बहुत ज़्यादा है,
बायर्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। हाँ, और पूरी मार्केट उसके बायर्स के कंट्रोल में है। और अगर सेम सेलिंग का भी, अगर सेलिंग क्या वीक थोड़ी मतलब छोटी है, लोअर वीक थोड़ी छोटी है, तो सेलिंग के ऊपर मार्केट थोड़ा ज़्यादा है, मतलब सेलिंग में है थोड़ा सा मार्केट। और यहाँ से एक रिवर्सल भी आ सकता है अगर मार्केट बेरिश है तो। और अगर मार्केट बुलिश है तो हम समझेंगे, और यहाँ पे ये कैंडल बनी, मार्केट अगर बुलिश है और ये कैंडल बनी, तो हमें समझ जाना है कि मार्केट थोड़ा सा और ऊपर जाएंगे। और अगर सेलिंग के फॉर्म में है और रेड कैंडल बनी, ऐसी ऐसी रेड कैंडल बनी, तो हमें समझना है कि मार्केट थोड़ी सी और सेलिंग करने वाली है। और अगर बुलिश मार्केट में ऐसी सेलिंग कैंडल बनी, तो हो सकता है मार्केट यहाँ से वापस से डाउन करे, मतलब वापस से सेलिंग प्रेशर आ जाए इस मार्केट में। ठीक है, तो ये तो हो गया अपना फर्स्ट, मतलब फर्स्ट टॉपिक। आपको समझ में आ गया कि एक बुलिश कैंडल और एक बेरिश कैंडल कैसे वर्क करती है। हाँ, तो हम हमारे नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे कि नेक्स्ट टॉपिक है अपना कंट्रोल शिफ्ट। ठीक है, तो ये जो कैंडल है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप स्क्रीनशॉट लेते चले, और यहाँ पे मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये कैंडल कौन सी है और ये कैंडल क्या वर्क करती है। ठीक है, वैसे तो मैं बताऊँगा, आप पीछे जाके रिवाइंड करके देखो, स्टॉप करके देखो, समझ में नहीं आया चार्ट पे अप्लाई करके देखो, फिर कैसे भी करो, पर समझो थोड़ा सा। ठीक है, ये अपनी कंट्रोल शिफ्ट कैंडल। हम्म तो ये कैंडल अपने को क्या क्या दिखाती है कि मार्केट को, मतलब मार्केट कौन से किसको कंट्रोल में ले रहा है। ठीक है, मार्केट मतलब ऐसे ऐसे मार्केट जा रही है, और तो हमें समझना तो चाहिए कि मार्केट किसके कंट्रोल में है, बायर्स के कंट्रोल में है और कि सेलिंग्स के कंट्रोल में, सेलर्स के कंट्रोल में। मार्केट अगर बायर के कंट्रोल में है और हम सेलिंग की ट्रेड ले रहे हैं, तो फिर हमारा तो स्टॉप लॉस हिट ही हो जाएगा ना। और अगर सेलर्स के कंट्रोल में मार्केट है और हम बायर बायर की ट्रेड ले रहे हैं, तो हमारा स्टॉप लॉस फिर से इसमें हिट हो जाएगा। तो हमें पहले ये समझना पड़ेगा कि मार्केट एक्चुअली किसके कंट्रोल में है, और यहाँ से मार्केट किसके कंट्रोल में जाने वाली है, मतलब किसके कंट्रोल में शिफ्ट होने वाली है। अगर बेरिश मार्केट है तो ये बुलिश में शिफ्ट होने वाली है, कि अगर ये बेरिश मार्केट है तो ये बुलिश में शिफ्ट होने वाली है। ये मतलब ये समझना है, और ये कैंडल हमें वही समझाएंगे। देखो देखो, इस कैंडल में हमें क्या समझ में आता है, इसको सब मतलब पिन बार कैंडल्स कहते हैं, पिन बार कैंडल बोलते हैं। ठीक है, तो हम इसको बोलेंगे कंट्रोल शिफ्टर, मतलब कि मार्केट का कंट्रोल शिफ्ट करने वाली कैंडल, सीधी भाषा में। ठीक है, तो देखो, यहाँ से कैंडल ओपन हुई और कैंडल यहाँ तक गई। ठीक है, और सेलर्स ने क्या किया, सेलर्स ने इसको वापस से पुश किया और यहाँ पे कैंडल क्लोज हो गई। देखो, इसकी विक जो है, इसकी विक कितनी बड़ी है, इसके बॉडी से भी बड़ी है। ठीक है, तो हम क्या समझेंगे कि यहाँ पे सेलिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा है, ये यहाँ पे बाइंग प्रेशर तो था। देखो, बायर्स में और सेलर्स में यहाँ पे वॉर होती है, मतलब बहुत ज़्यादा वॉर होती है। इसमें अगर जो विनर है उसके फेवर में मार्केट चली जाती है, सीधी सिंपल। अगर बायर्स ने यहाँ पे वॉर की, बायर्स ने यहाँ पे वॉर की यहाँ तक, ठीक है, पर सेलर्स ने क्या किया, उनको बहुत मारा और यहाँ तक उसको लेके आए। ठीक है, और बुलिश मतलब ग्रीन कैंडल इतनी सी बनी। ठीक है, तो हमें क्या समझना है कि यहाँ पे कौन विनर है, यहाँ पे बेरिश विनर है। मतलब सेल साइड के
विन हो गए, क्योंकि बायर्स ने बहुत ज़्यादा अपने मतलब ताकत लगा दी, पर बेरिश मतलब सेलर्स ने उसको फिर से जहाँ थे वहाँ रख दिया। ठीक है, तो इस वाली कैंडल में बायर्स नहीं है, सिर्फ मतलब बेरिश सेलर्स सेलर्स की विन हो चुकी है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, wick shows rejection price action. A candle with a larger wick on the upside shows an attempt to go higher. हम्म, तो यहाँ पे यही शो करता है कि ये कैंडल जहाँ तो ऊपर रही थी, बहुत ऊपर गई, पर यहाँ पे सेलिंग प्रेशर इतना आया कि ये वापस से जहाँ से ओपन हुई थी वहाँ से थोड़ा सा ऊपर गई और वहाँ पे क्लोजिंग दे दी। ठीक है, तो यहाँ पे एक हमारे पास एग्जांपल है बेरिश का। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कैंडल ओपन होती है। ठीक है, यहाँ पे कैंडल ओपन हुई, यहाँ पे ये ऊपर गई और सेलर्स ने इसको वापस से पुल बैक करके वापस से नीचे भेज दिया, और इतना नीचे भेजा कि मार्केट सेलिंग के साइड क्लोज हो गई। तो ये बहुत पावरफुल इंडिकेशन होता है सेलिंग साइड के लिए, बहुत ज़्यादा पावरफुल इंडिकेशन होता है सेलिंग साइड के लिए। ठीक है, और ये जो कैंडल है, ये ये यहाँ से ओपन हुई। ठीक है, यहाँ से ओपन हुई, यहाँ से ऊपर गई, सेलर्स ने इसको वापस से पुल बैक किया और यहाँ पे क्लोज कर दिया इसको। इसका मीन्स कि सेलर्स भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्टिव है और बायर्स भी बहुत ज़्यादा एक्टिव है। ठीक है, ये आपको बेसिक सा अगर समझ में आया हो तो देखो, अगर नहीं समझ में आया तो वापस से रिवाइंड कर करके देखो, पर समझो यार इसको थोड़ा सा। कैंडल ओपन हियर मतलब कैंडल यहाँ पे ओपन हुई। ठीक है, ऑल गुड। कैंडल यहाँ तक पहुँची, यहाँ से ओपन हुई और यहाँ तक पहुँची। ठीक है, यहाँ पे सेलर्स टेक अ कंट्रोल ऑफ मार्केट, मतलब सेलर्स यहाँ पे कंट्रोल ले रहे हैं, क्योंकि मार्केट मतलब क्योंकि कैंडल जो है यहाँ से रिजेक्शन दे रही है इस वाले पॉइंट से, और सेलर्स इतने ज़्यादा आए कि कैंडल को यहाँ पे क्लोज कर दिया। सेलर्स रिवर्स ऑल बाइंग अटेम्प्ट्स। ओके, तो हमें इस कैंडल में क्या समझना है कि सेलर जो है, सेलर्स के कंट्रोल में मार्केट है, सेलर्स के कंट्रोल में मार्केट है, क्योंकि देखो बायर्स ने इतना ज़्यादा पुश किया अपसाइड और सेलर्स ने उसको वापस से नीचे पुश किया। और जहाँ से कैंडल शुरू हुई थी उसके थोड़े से ऊपर जाके कैंडल ने क्लोजिंग दे दी। तो इसका मतलब क्या है कि बायर्स ने इतना ज़्यादा अटेम्प्ट तो किया पर फेल हो गए, और सेलर्स ने इसको नीचे डाल दिया, मतलब सेलर यहाँ पे विन हो चुका है। ठीक है, सेम कंसेप्ट यहाँ पे बायर्स का भी है। हम अभी तक सेलर्स का बता रहे थे कि सेलर्स विन होता है अगर सेम अपोजिट कैंडल अगर रहेंगे ऊपर के साइड में, तो यहाँ पे बायर्स का। आप ये ध्यान में रखो कि अगर ये कैंडल मतलब इसकी बॉडी अगर ऊपर है तो ये बाय साइड की है, और ये कैंडल अगर नीचे है ऐसे ऐसे पिन बार, तो ये है सेल साइड की कैंडल। ओके, देखो अभी ये कैंडल जो है कौन सी भी मतलब क्लोजिंग करती है, हम तो इसको क्या कहते हैं कंट्रोल शिफ्टर, पर सारी दुनिया इसको क्या कहती है पिन बार कैंडल। हमें बस इतना समझना है कि ये कंट्रोल शिफ्ट करती है बायर्स से सेलर्स तक और सेलर्स से बायर्स तक। मतलब कि अगर ये कैंडल अगर अप ट्रेंड में बन गई, ये उल्टी कैंडल देखो, ये कैंडल अगर अप ट्रेंड में बन गई तो हमें मतलब थोड़ा सा तो समझ में आ जाएगा कि ये अभी सेल साइड मूव करने वाली है, क्योंकि कंट्रोल अभी सेल साइड के फेवर में चला गया है। अगर सेलिंग सेलिंग मार्केट है और ये वाली कैंडल बन गई तो हमें थोड़ा तो आइडिया हो जाएगा ना
कि मार्केट यहाँ से अभी अपवर्ड मूव करने वाली है, क्योंकि ये जो है ये बाइंग कैंडल है और ये जो है ये सेलिंग कैंडल है। तो हमें थोड़ा सा तो समझ में आ जाएगा कि ये जो कैंडल्स है हमको ये तो बता दिए कि किसके कंट्रोल्स में मार्केट है, मतलब किसके कंट्रोल में मार्केट है, कौन यहाँ पे विन करने वाला है और कौन यहाँ पे लूज करने वाला है। एकदम परफेक्ट एग्जांपल आपके सामने है, देखो यहाँ पे सेम पिन बार कैंडल बनी, सॉरी कंट्रोल शिफ्टर, अपन इसको कंट्रोल शिफ्टर बोलेंगे। ये कंट्रोल शिफ्टर कैंडल यहाँ पे बनी, ठीक है। अभी अगर ऐसी सीधी कैंडल आपको बनी, मतलब एक हैमर सीधी, तो हमें क्या इसमें क्या समझना है कि बायर्स का फेवर बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे बायर्स बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बायर्स ने बहुत ज़्यादा पुल किया है इसको अपवर्ड, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या समझेंगे कि मार्केट जो है बायर्स के फेवर में आ चुकी है, तो हम बायर्स के फेवर में चले जाएंगे। अगर ये टॉप पे ये यहाँ पे टॉप पे अगर ऐसी उल्टा, मतलब उल्टा हैमर, मतलब उल्टा अपना कंट्रोल शिफ्टर बन गया, तो हम क्या समझेंगे कि मार्केट यहाँ से सेल साइड जाने वाली है। ये बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छा एग्जांपल है इसका, ठीक है। आप देखो इसका स्क्रीनशॉट निकालो, आप समझो। हाँ, तो देखो इसमें इसमें क्या लिखा है, राउंडिंग अप कंट्रोल शिफ्टर कैंडल, a control shift candle is the first indication that buyers or sellers are claiming control over the leading party in real time, ठीक है। तो मतलब जहाँ पे भी ये कैंडल अगर बन गई, मतलब डाउन साइड में ये वाली कैंडल बन गई, अब ये वाली कैंडल बन गई, तो हमें क्या समझना है कि यहाँ से बायर्स का प्रेशर आ रहा है, तो यहाँ से क्या हुआ, कंट्रोल शिफ्ट ही हुआ ना, यहाँ से कंट्रोल शिफ्ट होके बायर्स के साइड चला गया। हाँ, और यहाँ पे बाइंग बहुत ज़्यादा है और ये वाली कैंडल बन गई, यहाँ पे देखो ऐसे ये वाली कैंडल बन गई है, सॉरी ये तो यार बन गया कुछ नहीं, ये अगर ये वाली कैंडल बन गई तो हमें समझ जाना है कि यहाँ से सेलिंग आने वाली है, क्योंकि यहाँ से इसने कंट्रोल शिफ्ट ही किया ना एक टाइम से, समझ रहा है ना। अभी हम आते हैं अपनी डोजी कैंडल पे, मतलब हम इसको बोलेंगे इनडिसीजन कैंडल, मतलब ये कभी भी खुद का डिसीजन नहीं लेती है, ये दूसरों पे डिसीजन छोड़ देती है, और वही डिसीजन हमको बताता है कि मार्केट किसके कंट्रोल में जाने वाला है, ठीक है। तो हम इसको भी सीखेंगे, इसको देखेंगे कि मार्केट अगर मतलब इसके बाद में जो भी कैंडल बनेगी तो वो कैंडल इसके कंट्रोल में आ जाएंगी। कैसे, देखो यहाँ पे कैंडल चालू हुई, मतलब यहाँ पे ओपनिंग है कैंडल की, ठीक है। सेलर्स ने इसको रिवर्स कर दिया, मतलब सेलर्स ने इसको नीचे दबा दिया, और सेलर्स ने इसको इतना नीचे दबा दिया कि ये बेचारी नीचे चली गई, मतलब सेलिंग साइड पे आ गई, ठीक है। और वापस बायर्स ने इसको ऊपर खींच दिया। तो मतलब इसमें कंक्लूजन क्या होता है, अगर बायर्स और सेलर्स में अगर वॉर चालू है तो इसमें कौन विनर है, इसमें कोई भी विनर नहीं है, क्योंकि बायर्स भी सेम पावरफुल है और सेलर्स भी सेम पावरफुल है, ठीक है। तो इसमें विनर कौन हुआ, विनर कोई भी नहीं है। तो इस हमें क्या समझना है बस कि ये कैंडल हमें जहाँ भी दिखी तो ये इनडिसीजन कैंडल है, मतलब इसका डिसीजन ही नहीं है खुद का, ये इसकी अपर विक भी सेम है और लोअर विक भी सेम है, मतलब बायर्स भी नहीं विन हुए और सेलर्स भी नहीं विन हुए। इसके मतलब बहुत सारे फॉर्मेट्स आते हैं, देखो ये जो है ये भी इनडिसीजन है, ये भी इनडिसीजन है और ये भी इनडिसीजन है और ये भी इनडिसीजन है, ये सब मतलब इनका कुछ डिसीजन ही नहीं है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि किसके फेवर में मार्केट जाने वाला है। वी कैनॉट डायरेक्टली ट्रेड इन डिसीजन बिकॉज इट डोंट टेल्स अस हु इज़ इन कंट्रोल, ओके। मतलब ये कैंडल हमें, मतलब इसको हम डायरेक्टली ट्रेड नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमें बताती ही नहीं है कि सेलर्स कंट्रोल में है
कि बायर्स कंट्रोल में है। तो बट वी कैन यूज इन डिसीजन फॉर ट्रेड्स वंस द मार्केट क्रिएट क्लियर डिसीजन, मतलब हम इसको ट्रेड कर सकते हैं जब मार्केट अपने को एक अच्छा मतलब प्रॉपर डिसीजन देगी कि मार्केट बुलिश है या बेरिश है। देखो बुलिश फॉर्म में क्या होता है कि ये डोजी कैंडल बन गई, ठीक है, और इसके बाद ये डोजी कैंडल के बाद कौन से भी कैंडल मतलब कौन सी भी कैंडल अगर इसके अपर वीक को या लोअर वीक को ब्रेकआउट कर दे, मतलब इसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन कर देता है, तो हमें सिंपली पता चल जाएगा ना कि किसके कंट्रोल में मार्केट है। अगर देखो ये डोजी कैंडल, ये डोजी कैंडल ऐसी इसकी वीक है, इसमें बहुत ज़्यादा फाइट हो रही थी ये वाली ऊपर वाली वीक पे और नीचे वाली वीक पे बायर्स और सेलर्स की। हाँ, और ये बेचारी बीच में रह गई, इसमें मतलब इसने डिसीजन ही नहीं लिया कि कौन विनर है। तो उसकी बाद वाली कैंडल क्या करती है, एकदम बुलिश बन जाती है, मतलब सर यहाँ से एकदम बुलिश बन जाती है और इसको ब्रेकआउट कर देती है इसका वीक का। तो हमें क्या समझ में आएगा इसमें कि बायर्स इन फेवर, मतलब बायर्स यहाँ पे मार्केट के कंट्रोल में है, यहाँ पे बाई साइड का मूव आ सकता है। अगर यहाँ से देखो इसने तो डिसीजन नहीं लिया, पर इस वाले कैंडल ने तो डिसीजन ले लिया ना, और ऊपर से इसकी वीक भी छोटी है ऊपर की, तो हमें क्या इंडिकेशन मिला कि मार्केट यहाँ से अपवर्ड मूव कर सकता है, ठीक है, यहाँ से मार्केट तो अपवर्ड मूव कर सकता है। और अगर सेम नीचे नीचे यहाँ पे इसने ब्रेकडाउन कर दिया, ठीक है, इस डोजी कैंडल का ब्रेकडाउन कर दिया, तो यहाँ पे भी हमें सेल साइड की श्योर शॉट पता चल रहा है कि यहाँ पे बेरिश कंट्रोल में है, सेलर्स कंट्रोल में है, ठीक है, क्योंकि इसने ब्रेकडाउन किया और इसकी वीक भी छोटी है। तो मतलब ऐसे इसको इंडिकेट, मतलब इसको ऐसे पढ़ा जाता है कि अगर बायर्स ने अपवर्ड मूव दिया इसके बाद ये डोजी कैंडल के बाद, तो मार्केट ऊपर जाने वाली है, क्योंकि कंट्रोल मार्केट मतलब कंट्रोल है बायर्स की तरफ मार्केट का। हाँ, और जिसके हाथ में कंट्रोल होगा वही तो विन करेगा ना। और अगर सेलर्स ने अगर ब्रेकआउट दे दिया, ब्रेकडाउन दे दिया, तो सेलर्स के कंट्रोल में आ चुके हैं मार्केट, तो हमें सेल साइड की ट्रेड देखनी है, ठीक है। अभी इस वाले चार्ट पे देखो, मतलब इस वाले एग्जांपल पे देखो कि indecisions shows sellers lost control. A bullish engulfing words confirm the trade, but indecision is the first thing। कि यहाँ पे इनडिसीजन्स कैंडल बनी इतने सारे, मतलब एक दो तीन चार इतने सारे इनडिसीजन कैंडल्स बनी। हाँ, मतलब ये जो जोन है ये डिसाइड ही नहीं कर पा रहा कि मार्केट सेलर्स की तरफ है या बायर्स की तरफ है। अगर ये कैंडल्स आपको अगर 4 आवर चार्ट में अगर देखेंगे, आप अगर 4 आवर चार्ट में देखेंगे, ये सेम कैंडल, ये डोजी कैंडल सेम अपन 4 आवर कैंडल मतलब चार्ट पे देखेंगे, तो हम अगर उस चार्ट पे से 5 मिनट चार्ट पे शिफ्ट हो जाएंगे या 1 मिनट चार्ट पे शिफ्ट हो जाएंगे, तो ये मार्केट डिसाइड ही नहीं कर पाता कि ये एक्चुअल किसके फेवर में है, एक्चुअल किसके फेवर में ये मार्केट डिसाइड ही नहीं कर पाता। तो ये होता है अपना नो ट्रेडिंग जोन, मतलब इस जोन में ट्रेडिंग करके भी कुछ फ़ायदा नहीं है, अपना मतलब लॉस ही होने वाला है। तो हमें क्या चाहिए, एक तो बेरिश मार्केट चाहिए, एक तो बुलिश मार्केट चाहिए। तो यहाँ पे देखो इस वाले जोन में डोजी कैंडल का ब्रेकआउट कर दिया इस वाले कैंडल ने, जो कि है अपवर्ड अप साइड कैंडल। बायर्स ने बहुत ही ज़्यादा कंफर्मेशन से इसका ब्रेकआउट कर दिया। तो हमें यहाँ पे क्या समझना है कि यहाँ पे बायर्स का फेवर आ गया, मतलब बायर्स यहाँ पे एक्टिव हो चुके हैं, अभी कंट्रोल बायर्स के तरफ है। तो यहाँ से मार्केट अब जा सकती है, अपवर्ड मूव दे सकती है, ठीक है। अभी ये जो डोजी कैंडल है ना,
ये डोजी कैंडल अपने को प्योर इंडिकेशन तो नहीं दे सकती, मतलब ये ट्रेडेबल तो नहीं है, इस पर अपन ट्रेड तो नहीं ले सकते। क्योंकि मैंने बताया अगर 4 आवर की कैंडल आप देखोगे इसकी, डोजी कैंडल की, और अपन 5 या 1 मिनट चार्ट पे शिफ्ट हो जाएंगे, तो ये मार्केट ऐसे ऐसे ही मूव करेंगे, ऐसे ऐसे ना अप जाएंगी, ना अपवर्ड ट्रेड देंगे, ना डाउनवर्ड ट्रेड देंगे, तो हमें कुछ फ़ायदा ही नहीं है। अगर आपको देखना है तो आप 4 आवर के चार्ट, अगर आपको स्कैल्पिंग करनी है तो आप 4 आवर के चार्ट में देखो कि ये डोजी कैंडल तो नहीं बनी, क्योंकि इस पर अपन ट्रेड ही नहीं कर सकते, ये मतलब ये अपने जोन के ही बाहर है। पर हम इस पे ट्रेड कब कर सकते हैं, जब ये अपने को कंफर्मेशन दे कि अभी बायर्स फेवर में आ चुके हैं या सेलर्स फेवर में आ चुके हैं। तो आपने अभी देखा ही कि हम ये कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि हमें सेलिंग की ट्रेड लेनी है या बाइंग की ट्रेड लेनी है। ठीक है, अभी आपको इतना तो समझ में आ गया होगा ना। तो देखो, मैं इसका पार्ट 2 बनाऊंगा, क्योंकि आपको अगर मतलब पूरा ही अगर अगर मैं समझाऊंगा आपको, तो भाई आपका मतलब आप स्किप कर दोगे या आपको बहुत ओवरडोज हो जाएगा। तो इसके वजह से मैं इसका पार्ट 2 बनाऊंगा। और अभी मतलब ये ख़त्म, मतलब ये तो ख़त्म हो चुका है, अपने को 3 कैंडल हमने देखनी थी, ये तो हमने 3 कैंडल देख ली। आप देख लो, हमने अभी 3 कैंडल्स पूरी देख ली है। ठीक है, हमें पहली कैंडल स्ट्रेंथ बताती है जो कि बहुत ही मतलब स्ट्रॉन्ग बेरिश या बुलिश में आती है। और एक है कंट्रोल शिफ्टर जो कि कंट्रोल शिफ्ट कर देती है पूरा, मतलब अगर बायर्स के फेवर में है तो सेलर्स के फेवर्स में चली जाएंगी, अगर सेलर्स के फेवर्स में है तो बायर्स के फेवर्स में चली जाएंगी, ये कंट्रोल शिफ्ट करती है ये कैंडल। और ये डोजी कैंडल जो है, ये अपने को इनडिसीजन तो देती है, मतलब इस पे अपन ट्रेड तो नहीं कर सकते, पर ये अपने को सेकंड कैंडल में बताती है कि कौन फेवर में है, कौन ज़्यादा फेवर में है, एक बायर्स है या सेलर्स है। तो आज के वीडियो में आपको इतना समझ गया होगा कि मैंने क्या क्या बताया और कैसे कैसे बताया। अगर आपको चार्ट, आप चार्ट पे भी अप्लाई करो, इसका मैं सेकंड पार्ट भी बनाऊंगा कि यहाँ इसको पूरा मतलब मार्केट रीड करके दिखाऊंगा, मार्केट कैसे रीड किया जाता है एक्चुअल में, पूरा कहाँ से, और ये 3 जो मैंने बताया ना, इसी के बेसिस पे मैं आपको पूरा बताऊंगा कि कैसे कैसे मार्केट को रीड किया जाता है और कैसे कैसे मार्केट यहाँ से अपवर्ड जाने वाली है या डाउनवर्ड जाने वाली है। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। बायर्स ने अटेम्प्ट दिया इस वाली कैंडल पे, मतलब बायर्स ने अपवर्ड पुश किया। ठीक है, देखो अभी हमें क्या मतलब क्या सीखना है इससे, कि जो भी बड़ी कैंडल्स है अपर विक